विद्याधर नगर के मुरलीपुरा सर्कल के आसपास की सड़कों को आज उनका डामरीकरण करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए 2.20 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए। और इस विकास कार्य के शिलान्यास के उद्घाटन के लिए यहां पर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी और रीको के निदेशक यहां पर सीताराम जी को बुलाया गया। तो सीताराम जी, किस तरह से देखते हैं आप इस विकास कार्य को? देखिए, विकास की गंगा 4 साल में बही। 4 साल के आपने बजट देखे। निश्चित तौर पे जो हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक ही ध्येय है, ओनली विकास। और विकास में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने यहाँ चुनाव लूज़ कर गए, उसके बावजूद भी उनकी इतनी बड़ी कृपा रही कि विकास कार्य के अंदर जब भी हम लोगों ने कोई डिमांड की है, उन्होंने उसको आगे बढ़ के दिया है। और मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ। सीताराम जी, इस तरह के कितने और उद्घाटनों की जरूरत आपको महसूस होती है इसके लिए, विधानसभा के लिए? 4 साल में हमने किया ही क्या, उद्घाटन ही किया। मेरे को कौन सा विधानसभा में जाना था? हमने तो 4 साल में एज ए सेवक, मैं आपको, मेरी किताब है 4.5 साल की मेरे कामों की, उसके अंदर हमने कम से कम भी ना करते भी 200 किलोमीटर के रोड बनाए होंगे। और आगे आने वाले टाइम पे भी, आपको आने वाले टाइम पे भी मैं बताऊं कि कल ही वार्ड 1 के जेडीए ने सैंक्शन किए हैं 3.5 करोड़ रुपए। कम से कम भी ना करते भी हमारी इलेक्शन तक 25 से 30 करोड़ रुपए बाकी हैं जो रोड सैंक्शन होने हैं, और हम उनको सैंक्शन करवाएंगे। रेगुलर प्रक्रिया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बाकी है। जो जहाँ से भी हमारे पास डिमांड आती है, जैसे मुरलीपुरा सर्कल के पार्षद महोदय ने डिमांड दी कि हमारे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, तो 16 नंबर वार्ड ही नहीं है, हमने 17 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड भी लिए हैं। ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अगर रोड ख़राब है और वहाँ की जनता कहती है सड़क, पानी, बिजली, पानी की स्थिति यह है कि आज भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं उसके लिए कि भाई हमारी सरकार पानी के अंदर बहुत जागरूक है। और निश्चित तौर पे भी 750 करोड़ रुपए बीसलपुर के सैंक्शन किए हैं। जो 8 वार्ड हैं, वार्ड 19, वार्ड 14, वार्ड 13, वार्ड 12, वार्ड 9, वार्ड 6, वार्ड 2, वार्ड 1, इनमें बीसलपुर की लाइन बाईपास के उधर नहीं थी, अभी सैंक्शन हुआ है। 27 तारीख को उसके टेंडर खुलेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में कोई कमी नहीं आए, और हमने यही कोशिश हमारी सफल हुई है। आज यहाँ पे देखिए, व्यापारी भी थे, यहाँ के नागरिक भी थे, सभी ने बड़े उत्साहपूर्वक, हमने 14 करोड़ रुपए की इसकी पाइपलाइन का माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट में लिख के दिया था, जो सैंक्शन हो गया। आने वाले 1-2 महीने बाद में वो पाइपलाइन का काम भी निश्चित रूप से चालू हो जाएगा। यहाँ पे क्या समस्या थी कि जब पाइपलाइन इतनी जर्जर हो चुकी, पिछले 15 सालों से यहाँ पे पाइपलाइन नहीं डली, और 15 सालों में पाइपलाइन क्या होता है कि PHCD की पाइपलाइन गल जाती है लोहे की, तो जब भी कोई लीकेज होती है तो सीवरेज का पानी उसमें जाने लग गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता जनता का। हमने ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री को बताई, उन्होंने 14 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। आने वाले टाइम पे यहाँ पे नई पाइपलाइन भी डलेगी, रोडों का जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ रोड भी डलवाएंगे। और विकास कार्य के लिए हमने करीब 40 हाई मास्क लाइट लगवाई, और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जेडीए की रिक्वायरमेंट होती है जेडीए करता है, निगम की रिक्वायरमेंट होती है निगम करता है। जी, अब चुनावों को महज 6 से 7 महीने बाकी है। सभी सरकारों को करीबन 4.5 साल हो गए शासन में रहते हुए। क्या आप विद्याधर नगर के विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट हैं? देखिए, विकास कार्य से लेकर कभी दुनिया में कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये मान के चलिए कि विकास कार्य डे टू डे की वर्किंग है, और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तो विकास कार्य रात को सोते हुए भी सोचता रहता हूँ। अभी हमने एक PWD को दिया है 10 करोड़ रुपए के रोड दिए हैं, आने वाले टाइम पे वो भी सैंक्शन होंगे। आने वाले टाइम पे एक और बताता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, किसी वार्ड के अंदर रोडों की कोई कमी नहीं होगी। रोडों के लिए हमारे पास पैसे होंगे, रोड बनवाने के लिए जगह नहीं होगी। ये मान के चलिए, विकास कार्य के लिए मैं सजग हूँ और सजग ही रहूँगा। सीताराम जी, आपका क्या विजन है विद्याधर नगर के लिए? विजन क्या है? विद्याधर नगर का विकास हो रहा है। निश्चित तौर पे विद्याधर नगर, क्या वो मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, एक जनसेवक होने के नाते मेरा हर नागरिक का दायित्व है, हर विकास का दायित्व है, और मेरा एक ही दायित्व है कि मैं जनता की सेवा करूं। मेरा और कोई दायित्व नहीं है। मैं एक जन सेवक के रूप में जाना जाता हूं, सेवक के रूप में जाना जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं बन के मैं एक सेवक बनूं, और सेवक बन के लोगों की सेवा करूं। क्योंकि व्यापार, ये जो राजनीति है, ये प्योरली सेवा का रूप है, और मैं उसी का प्रारूप के अंदर देना चाहता हूँ, और मैं वो दे भी रहा हूँ। मैं 100% संतुष्ट हूँ मेरी सेवा से। मेरे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरे यहाँ पे एक ही बात है, कोई भी पदार्थ है तो मैं उसको भगवान का रूप मानता हूँ,
और मैं उसकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। आप भले ही जनप्रतिनिधि के रूप में अपना काम करना चाहते हो, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास कार्य इतने नहीं हुए। इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये पूछो कि 15 साल में जो उनको विधायक कोटा मिला है, एक विधायक को 5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, तो उनको इल्ज़ाम लगाने वालों को पहले ये पूछो कि 14 साल के अंदर 70 करोड़ रुपए का हिसाब दे दें। और यहाँ पे जो हो रहा है ना, हमने 18,000 घरों में जाके आ गया मैं, हर घर में एक किताब दी है, उस किताब को उनके पास भी भेज देना, आपको देता हूँ, और उसमें पढ़ के उसमें कोई कमी निकाल लेंगे ना तो बात करेंगे। ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा होता है? आज एक बात बताऊँ, पूरे आप विपक्ष की बात क्यों कह रहे हैं? आप घूम के सर्वे करके देखिए कि काम कौन कर रहा है। 15 साल से जो काम नहीं हुए वो हमने 4 साल में किए हैं। और हर जनता से पूछिए, हर इंसान से पूछिए, हर माँ बहनों से पूछिए कि विकास कौन कर रहा है, तो वो कहेगा सीताराम अग्रवाल कर रहा है। तो ये थे सीताराम जी। तो इन्होंने बताया कि ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहते हैं, भले ही ये विपक्ष में रहे हो, लेकिन इन्होंने पिछले 4 सालों में वो सभी काम किए जो पिछले 15 सालों में नहीं हुए थे। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता मनोज पांडे, राजस्थान, जयपुर। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।